नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज तमाम खबरें। भवानी मंडी में स्थित गुरुद्वारा साहिब और खालसा शासन दिवस और बैसाखी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब और रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया और विशेष दीवान का आयोजन किया गया। ऐसे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जो 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन गुरु जी ने अपने प्याज पादों की अमृत चकाकर खालसा की नींव रखी और सिखों की शक्ति, नम्रता और भक्ति का प्रतीक बनाया। खालसा पंथ की स्थापना और देश अन्य और अत्याचार के खिलाफ लड़ना और मानवता की सेवा करना था। यह सफल कटाई का उत्सव है और समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बैसाखी न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि किसानों और अन्य समुदायों के लिए भी विशेष महत्व रखती है। गुरुद्वारा साहिब में आयोजित विशेष दीवान की शुरुआत भाई सतनाम सिंह द्वारा गुरुबानी कीर्तन से हुई। कीर्तन में वाहिगुरु की खालसा और वाहिगुरु की फतेह के जयकारों के माहौल को भक्तिमय बना दिया। दीवान की समाप्ति के बाद सभी वर्ग की संगत ने गुरु का लंगर चखा। सरदार दर्शन सिंह ने कहा कि बैसाखी और खालसा शासन दिवस हमें गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है और एकता और भाईचारे का संदेश लाता है। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्रद्धा गुमे, पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, वे नवनियुक्त अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह और उनकी 13 सदस्यीय नवीन कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। 10 अप्रैल 2028 में स्वतः ये कमेटी समाप्त बनी जाएगी। यदा वर्चस्व अपने आप खत्म हो जाएगा। 10 अप्रैल 28 से वापस चाहे कोई कमेटी वापस रिपीट हो गया हो तो चलते रिपीट हो, प्रधान का दूसरा बन जाए, कोई कमेटी चेंज हो जाए, लेकिन ऐसे 2028 जरूर फिल्टर कराएंगे। ये हर साल का सिस्टम रहेगा। हर बारी 3 साल में कमेटी चेंज होया करेगी। दूसरा साडे समाज के बुजुर्ग जिहड़े हैं वो साडी विरासत में उन्होंने पूरा सम्मान होना चाहिए। मैं एक नवी कमेटी का नया उपराला किया। असी एक हाई पावर कमेटी बना लगे वो साढ़े बुजुर्गों के उस हाई पावर कमेटी का पावर प्रबंधक कमेटी तो उत्ते रहेगा। कभी भी आज की 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कभी भी कोई स्थिति बनती है वाली कि प्रबंधक कमेटी और संगत के विचार कोई अगर मतभेद होता है, कोई काम कर रहा है, प्रबंधक कमेटी चाहती है इस तरह हो, संगत चाहती है इस तरह हो, वो कोई भी संगत की प्रबंधक कमेटी नहीं सुनती तो संगत इस हाई पावर कमेटी में जाएगी। ये प्रबंधक कमेटी को उत्ते है। भवानी मंडी शहर के निर्माता महाराज भवानी सिंह जी की पुण्यतिथि पर पुरानी सब्जी मंडी संजय गांधी पार्क में लगी हुई भवानी सिंह की प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बसंतीलाल मानमल सालेचा ने सेवा संस्थान भवानी मंडी के द्वारा सचिव गणेश सालेचा ने कहा कि आज की भवानी मंडी का निर्माण करीब 120 वर्ष पूर्व महाराजा भवानी सिंह के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर विजय नहार, उत्तम पौरवाल, शीतल जैन, बापना, भैरू लाल चौधरी, राकेश आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी नगर की सामाजिक संस्था जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप द्वारा राजकीय कमरुद्दीन चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को 13 अप्रैल रविवार को फल, बिस्किट एवं एनर्जी ड्रिंक का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नवाकार महामंत्र के जाप से हुई। ग्रुप द्वारा मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य होने पर भी कामना की गई। विगत कई वर्षों से हर महाग्रुप द्वारा यह प्रकल्प किया जा रहा है। कार्यक्रम के लाभार्थी दिलीप जैन, उषा गोटावाला परिवार रहा। पुष्प कल्प में शांतिलाल पामीचा, पीयूष, श्वेता कुंडल, बोहरा, ब्रजेश डड्डा, सुनील मारवाड़ी, लक्की मारवाड़ी, मितुल विजावत मौजूद रहे। भवानी मंडी शहर के हनुमान जन्मोत्सव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर माधव कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान प्रभारी सूरजमल नागर ने बताया कि इस दौरान माधव जन कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष विनय सिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष करगोपाल माहेश्वरी, सचिव बंशी लाल अमरावनी, कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा आदि के साथ रामस्वरूप नागर, भारत सिंह, राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र पारिता, संजय गुप्ता, श्रीमती करुणा गुप्ता आदि सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान राहुल रावल ने भी रक्तदान कर सबको इसके लिए प्रेरित किया। सामान्य फाउंडेशन द्वारा कक्षा 6 से 10वीं तक के लिए प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को श्री लालचंद आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान में आयोजित की गई। इस परीक्षा में भवानी मंडी ब्लॉक के कुल 271 और छात्राएं शामिल हुई। इस परीक्षा में चयनित होने वाले बच्चों को पूरे साल फ्री ऑनलाइन क्लासेस, टैबलेट, प्रमाण पत्र और छात्रों को 600 रुपये से 1500 रुपये तक की सहायता राशि 1 साल तक की सुविधा दी जाती है। सामान्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है, जिससे वे अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ सके।
पिड़ाव में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बलोत ने भीषण गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल छाया आदि आवश्यक कार्यों का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि आमजन की हीटवेव से सुरक्षा और बचाव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर कलवाल ने भी भीषण गर्मी से मरीजों को और उनके तीरंदारों को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के लिए इंडोर वार्डों में एयर कंडीशन कूलर व पंखों पर व्यवस्था की गई। पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाए गए। उपखंड अधिकारी ने धूप से बचाव के लिए अस्पताल परिसर में टेंट लगाने के भी निर्देश दिए। वहीं नगर पालिका को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल के लिए प्याऊ लगाने व छाया करने तथा बैठने की आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। रायपुर तहसील क्षेत्र की बानोर ग्राम पंचायत में बानोर गांव में बीती रात चली तेज आंधी ने तबाही मचा दी। बानोर ग्राम पंचायत सरपंच प्रशंसक बाला पटेल ने बताया कि शनिवार रात्रि 7 से 8 बजे मध्य चली तेज आंधी से 11 केवी लाइन पर लगे 4 से 5 विद्युत पोल व 2 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। चौली पिड़ावा मार्ग पर कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल उड़ गई, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पिड़ाव शहर में शनिवार को नवयुग बाला द्वारी झंडा मंडल द्वारा हनुमान जयंती पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में भजन गायिका हर्षिता सुमन द्वारा सुनाए गए मधुर भजनों पर श्रद्धालु नाचते झूमते दिखाई दिए। वहीं रोहित राजस्थानी और दीपक राजस्थानी ने भी कई मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक चली भजन संध्या में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। यहाँ हनुमान जी की आरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। पिड़ाव शहर के आजाद चौक में स्थित चबूतरे पर प्रतिवर्ष की भांति रविवार को भी प्रजापत समाज द्वारा सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया गया। रोडूलाल प्रजापति ने बताया कि पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलकांत सिवाल ने फीता काटकर प्याऊ का उद्घाटन किया। इससे पूर्व प्रजापत समाज द्वारा अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समाजसेवी महेश बावसर, अमरुद्दीन महमूद, देवीलाल प्रजापति, राधेश्याम प्रजापति, गोपाल प्रजापति, बालचंद पेंटर, मांगीलाल प्रजापति, मुकेश पंकज, मनोज आदि मौजूद रहे। आजाद चौक में प्याऊ लगाने से भीषण गर्मी में शहर वासियों व ग्रामीणों को शीतल जल उपलब्ध हो सकेगा। झालावाड़ के कोलाना स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तारीकरण कार्य के बाद आज औपचारिक रूप से फिर हवाई सेवा शुरुआत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने कोलाना एयरपोर्ट पर पूजा कर विस्तारीकरण के बाद उतारे चार्टर्ड प्लेन में बैठकर हवाई सेवा की शुरुआत की। इससे पहले वसुंधरा राजे ने एयरपोर्ट पर जिले भर के से पहुंचे लोगों का भी मुलाकात की और दोबारा झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरुआत की बधाई दी। गौरतलब है कि झालावाड़ के कोलाना एयरपोर्ट का रनवे 1700 मीटर का था, जिसकी लंबाई अब 3000 मीटर तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद यह उत्तर भारत का 3 से बड़ी रनवे वाला एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। वो रनवे हमारा तैयार है और इसके अलावा डे टाइम में जो लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा है वो सुविधा उपलब्ध है और जो पॉपी लाइट्स वगैरह है उनका काम चल रहा है। तो अगले 5-6 महीने बाद यहाँ पर रात को उतरने की भी सुविधा प्लेन्स को उपलब्ध हो जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार का जो सामान्य प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग है उसके द्वारा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। नीतिगत जो भी आगे निर्णय है वो सक्षम स्तर से लिया जा करके आगामी समय में हम ये विश्वास करते हैं, कोशिश करते हैं कि झालावाड़ से ये छोटे जो प्लेन्स हैं उनकी कोई नियमित उड़ान हम शुरू करवा सकें। कोई शेड्यूल फ्लाइट या किस तरह का बनेगा कनेक्टिंग? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो एक बार ये एक्सपेरिमेंटल दौर से चल रहे हैं। तो जैसे ही अभी यहाँ पे प्लेन उतरने शुरू हो जाएंगे 1-2 बार देखने के बाद में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम है उनके द्वारा यहाँ आकर के निरीक्षण करने के बाद में जब सारे मापदंडों को हम यहाँ पूरा कर लेंगे उसके बाद में जो भी नियमित उड़ान है उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति के बाद में कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक। चौमेला कस्बे में सफाई कर्मी द्वारा स्वयं के खर्चे पर दुर्गा माता मंदिर के परिसर में आमजन के लिए वाटर कूलर लगवाकर सराहनीय कार्य किया है, जिसकी पूरे कस्बे में सराहना की जा रही है। चौमेला निवासी मुकेश वाल्मीकि ने कॉलरी रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर परिसर में गर्मी के दौरान दिनों में राहगीरों को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर कूलर लगवाया गया। शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर वाटर कूलर की शुरुआत किया गया। मैगवल समाज का प्रथम आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन खेताकेड़ा झीकड़िया भवानी मंडी में 12 अप्रैल 2025 में हुआ संपन्न, जिसमें 17 जोड़े बने हम सफर, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल एवं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सुपुत्र रविशेखर मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री गुरु रविदास विश्व महापीठ रहे। विशिष्ट अतिथि मोहनलाल मेघवाल, सहायक अभियंता भवानी मंडी, पूर्व प्रधान घीसी लाल खेराबाद, प्रधान ओम प्रकाश फौजी, कुंवर सुरेंद्र सिंह यह,
रहे। मंचा सिंह ठाकुर, तूफान सिंह, सरपंच उमराव सिंह, तंवरराम सिंह, स्वयं वक्ता ठाकर, शक्ति सिंह, नारायण सिंह, कमल सिंह, मदन सिंह, नरेंद्र सिंह, राजेंद्र नादिया, दिनेश मेहर सम्मेलन में मौजूद रहे। मेघवाल समाज उत्थान समिति जिला अध्यक्ष बालमुकन मेघवाल, सम्मेलन अध्यक्ष प्रहलाद मेघवाल, डॉक्टर श्यामलाल वर्मा, पन्नालाल वर्मा, मोहनलाल वर्मा, LIC प्रताप चंद्र, पूर्व थानेदार व लक्ष्मी नारायण, पंडित नानूराम, गोपाल जजावरा, शिव कुमार जजावरा, बापूलाल, मदनलाल मेघवाल, भवानीराम, चित्रलाल, सुरेश, मोहन मोगरा, प्रहलाद वर्मा, शिवलाल, कैलाश, दिनेश खेराना, भवानी सिंह, गोपाल लाल अकलेरा, अशोक मेघवाल, विक्रम सिंह राठौर, रमेश बालेचर, रमेश चंद, रामविलास, गोवर्धन लाल, कालूलाल, राम नारायण, कालूलाल, सरपंच राधेश्याम, सुनील, राधेश्याम, गार्ड पिड़ावा, बद्रीलाल, बगदूलाल, कारीगर, बालाराम, प्रभुलाल, रामचंद, बकानी, अनिल, जजावरा, राजूलाल, भगवानलाल आदि उपस्थित रहे। डगमा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर नूतन सनातन शक्ति संघ के नेतृत्व में ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से जय घोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नूतन सनातन समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के चारों दरवाजों पर विधि विधान से द्वार पूजन संपन्न करवाया गया। पूजन के बाद कांच वाले हनुमान जी मंदिर प्रांगण में वीर हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना के बाद चल समारोह प्रारंभ हुआ, जिसमें चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर अखाड़ा प्रमुख चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में अखाड़े में नन्ही बालिकाओं द्वारा मलखम के साथ भी कई आश्चर्यचकित करतब दिखाए गए। डगमे नगर के अधिकांश वार्डों में इन दिनों सुबह के समय तीसरे दिन जो पानी की सप्लाई की जा रही है वो देखने तो साफ लगता है, लेकिन उसमें सड़ान की दुर्गंध आ रही है और स्वाद भी बदल गया है, जिससे वार्डवासियों पर जल जनित बीमारी का खतरा बढ़ गया है। यह समस्या विगत एक माह से बनी हुई है। वहीं पेयजल के पर्याप्त स्रोत नहीं होने की वजह से शहर के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे पीलिया, टाइफाइड और पेट की गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में शिकायत अधिकारी से कई बार की है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पंचायत समिति के सामने सुभाष जैन पार्टनर का कहना है कि पेयजल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है, इसमें अधिकांश पाइपलाइन नालियों से होकर गुजर रही है। पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से नाली का गंदा पानी सप्लाई के दौरान अच्छे पानी के साथ मिलकर नलों में पहुंच रहा है। मनोर थाना क्षेत्र के चांदपुरा कस्बे में 45 वर्षीय किसान की खेत पर संदिग्ध अवस्था में मौत, पुत्र की रिपोर्ट पर मामला दर्ज। थाना अधिकारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि चांदपुरा कस्बा निवासी राजेश बेरवा ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता बाबूलाल पुत्र गोपीलाल बैरवा शुक्रवार रात्रि को खेत पर कृषि कार्य करने गए हुए थे। सुबह जब परिवार के सदस्य खेत पर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने पुत्र की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। आगे अनुसंधान जारी है। शामगढ़ में आज हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में भक्तों की लगी धूम हुई। कई प्रकार के आयोजन हवन पूजन के साथ ही हुआ। भंडारा शामगढ़ के प्रमुख मंदिर वेडी की बार, केड़ापति हनुमान मंदिर, पंचमुखी बालाजियों, शांति कुंज के बालाजी के मंदिरों में सुबह से ही हवन पूजन के साथ ही कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में भक्तों की भीड़ वहां देखने को नजर आई। और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप।
प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577, दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।